Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम एक नए पड़ाव में पहुंच चुके हैं जो कि है डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, तो देखो लीनियर अलजेब्रा हमारा हो चुका है. लीनियर अलजेब्रा एक अलग दुनिया थी जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कैसे होते हैं, जो उसका रैंक कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब के बारे में बात किए थे. ठीक है, ये सब के पीछे लीनियर अलजेब्रा में टूल क्या यूज हो रहा था? टूल हो रहा था यूज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, और ज्यादा कुछ बेसिकली जो भी था थ्योरी वाइज स्ट्रांग होना था उसमें, जो कि हम लोग बहुत सारा डिस्कशन किए थे. और आई होप कि आप सबके प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे और उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे. जैसे ही हम लीनियर अलजेब्रा से शिफ्ट हुए, किसमें आए हम? डिफरेंशियल इक्वेशन में. डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने आप में एक नई दुनिया थी जिसमें हमने बात किया डिफरेंशिएशन. क्या? किसका डिफरेंशिएशन? फंक्शन का डिफरेंशिएशन. फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको मिला डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर हम बात किए थे उसके सॉल्यूशन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. तो मुद्दा ये है कि जो टूल यूज हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन में वो था डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन किसका? फंक्शन का. तो अगर मैं थोड़ा सा और डीप चलूं, मतलब कि डिफरेंशिएशन और फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा और डीप बात करना पसंद करूं अगर मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में जा सकता हूं. डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि हम डिफरेंशिएशन को जो कि हम पहले सीख के आए हुए हैं उसको एज अ टूल यूज करके फंक्शन के बारे में कैसे जज करेंगे, कमेंट करेंगे और क्या क्या चीज हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी और फिर लिमिट्स, ये सब के बारे में भी हम डिफरेंशिएशन एज अ टूल यूज करके कर सकते हैं. तो अगर मैं फर्स्ट थिंग करूं बात फंक्शन के बारे में, ठीक है, फंक्शंस के बारे में पहले बात करता हूं मैं, क्योंकि हमको पता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में फंक्शंस को ही किए थे. ठीक है, तो यहां पे मैं फंक्शंस लिख दिया हूं. तो अगर हम जल्दी से देखें कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो पहला फंक्शन होता है हमारा इवन फंक्शन. इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं एक फंक्शन है f ऑफ x और उसका f ऑफ x का सारे x को रिप्लेस कर दूं माइनस x से, ठीक है, x को रिप्लेस कर दूं माइनस x से, तो भी अगर मुझे f ऑफ x मिल जाता है तो वो कहलाएगा इवन फंक्शन. मतलब कि x को अगर मैं माइनस x से रिप्लेस करने के बाद भी मेरे को fx ही मिल रहा है तो वो इवन फंक्शन होगा. और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो ये y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर में अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कोसाइन फंक्शन. ठीक है, कोसाइन. सेकंड में बात करूं अगर तो मैं बोल सकता हूं इवन के बाद ऑड फंक्शन. ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होगा? जैसे कि कोसाइन इवन है वैसे ही साइन जो होता है वो ऑड होता है. और इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं फंक्शन में सारे x को रिप्लेस कर दूं माइनस x से तो हमें को क्या मिलेगा? माइनस ऑफ fx मिलेगा फंक्शन. तो अगर वो फंक्शन, कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा. और इसका प्रॉपर्टी ये होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है. एग्जाम्पल के तौर पे साइन. ठीक है, अगर मैं तीसरा फंक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है, जो हम डिफरेंशियल, ये सब चीजें हम भले ही डिस्कस नहीं किए थे पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा बात किए थे, अभी हम उसको और डीप में जाके बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं एक्सप्लिसिट फंक्शन,
ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मतलब ये क्या कि अगर सेपरेशन ऑफ x एंड y इज पॉसिबल, अगर किसी भी फंक्शन में सेपरेशन ऑफ x एंड y इज पॉसिबल, मतलब कि y को एक साइड लाया जा सकता है और x को एक साइड लाया जा सकता है, तो सेपरेशन पॉसिबल है, तो उसको मैं बोलूंगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फोर्थ वैसे ही आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि अगर सेपरेशन ऑफ x एंड y पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ x एंड y पॉसिबल नहीं है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ x एंड y इज नॉट पॉसिबल, यहां पे लिखेंगे सेपरेशन ऑफ x एंड y, सॉरी, सेपरेशन ऑफ x एंड y इज पॉसिबल इन दिस केस एंड सेपरेशन ऑफ x एंड y इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन, ठीक है, फिफ्थ फंक्शन कौन सा बात करता हूं मैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब कि सपोज कि अगर मैं लिख रहा हूं x जो कि है फंक्शन ऑफ t, ठीक है, y जो कि है फंक्शन ऑफ t, और मैं एक और नया फंक्शन डिफाइन करूं जो कि फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो मैं देख पा रहा हूं कि x is a function of t, y is a function of t and phi is a function of x and y। मतलब कि कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि फंक्शन का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल हम किसमें किए थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ऐसा चेन रूल वाला क्वेश्चन किए थे जिसमें हम कंपोजिट फंक्शन का डिस्कशन किए थे। आपको याद होगा कि ur प्लस us करके जिसमें निकाला था तो आंसर हमारा 2ur आया था। तो वो वाले क्वेश्चन में हम बात किए थे कि r और s किसके फंक्शन थे, x और y के फंक्शन थे, और हमको किससे करना था डिफरेंशिएशन, हमको करना था x और y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना था। तो वैसे ही कुछ होता है कंपोजिट फंक्शन कि फंक्शन का फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन। सिक्स फंक्शन का मैं अगर याद करूं तो देखो, हम 11th-12th में ये फंक्शन पढ़े, मैं बस उसको रिकॉल करवा रहा हूं कि अगर f ऑफ x मेरा है x क्यूब, ठीक है, और g ऑफ x में लिखता हूं 1 माइनस x, ठीक है, आपको पता है कि f ऑफ g क्या होता है, एफ ओ जी होता है फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो अगर फंक्शन ऑफ g ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होता है कि x की जगह मेरे को g ऑफ x रख देना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं g ऑफ f बात करूं, मतलब कि g फंक्शन ऑफ x, मतलब कि x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह मुझे लिखना पड़ेगा f ऑफ x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पे f ऑफ g, f ओ g और g ओ f की भी बात किया। 6 टाइप के फंक्शन हम देख लिए, आपके स्क्रीन में 6 टाइप के फंक्शन दिख रहे होंगे। 7th काइंड ऑफ फंक्शन में लिखूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो उसको भी मैं लिखता हूं आपके लिए, जो कि है हमारा मॉड फंक्शन। ठीक है, मॉड फंक्शन। तो क्या है कि बेसिक तरह की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है ना, वो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, नहीं तो फिर बाद में अगर आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन ये सब ये टर्म्स दिखें तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ पहले से पता होना चाहिए। तो अगर मैं 7th फंक्शन की बात कर रहा हूं जो कि है मॉड फंक्शन, राइट, तो मॉड फंक्शन में क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर एक फंक्शन है f ऑफ x, एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि इज इक्वल टू है मॉड x के, तो अब ये मॉड x क्या होता है भाई, मॉड x होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, मैं कर देता हूं कि माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, और जिसकी वैल्यू है x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि देखो कि अगर x, मॉड x का मतलब ये हो रहा है कि अगर जो x है हमारा वो अगर 0 से छोटा है, मतलब कि -1, -2, -10, -100
कोई भी वैल्यू ले रहा है तो उस केस में हम माइनस एक्स लेंगे। तो अगर देखो, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, अगर मान लो x की वैल्यू लेता हूं -100, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे माइनस एक्स में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो अगर मैं -100 लेता हूं x की वैल्यू तो फंक्शन मॉड x की वैल्यू क्या होगी 100। वैसे ही अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूं, ग्रेटर देन 0 मतलब समझ लो 1000 ले रहा हूं, तो x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू क्या होगी x दैट इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि सारे नेगेटिव वैल्यू में, ऐसे में कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूं, ये पॉइंट लिख सकता हूं कि मॉड x, या तो फिर ऐसे लिखते हैं, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मॉड x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये बात हुआ। अगर मैं, ये तो हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करना चाहूं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि अगर मैं इसका ड्राइंग बनाऊं, ठीक है, ग्राफ बनाऊं अगर पूरा, कि पूरा अच्छे से फॉर्म में, कि मॉड x दिखेगा कैसे, तो मैं यहां पे बनाया, x एक्सिस लिया, ठीक है, और ये लिया y एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोला कि नेगेटिव x एक्सिस में, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू पे आपका जो फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं बना रहा हूं ये, तो ये कैसे दिख रहा है मुझे कि यहां पे जो y है, मतलब कि फंक्शन लिखता हूं मैं, फंक्शन जो है वो क्या है, -x है। ठीक है, और यहां पे फंक्शन कैसा है, यहां पे फंक्शन है x के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या था, x लेस देन 0। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं x लेस देन 0, ये पॉइंट हो गया 0, और यहां पे क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसका f डैश x निकालता हूं तो ये -1 आएगा, f डैश x निकालता हूं तो यहां पे +1 आएगा। तो यहां पे मुझे स्लोप दिख रहा है नेगेटिव, यहां पे मुझे स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव, पर पूरे जगह पे फंक्शन क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव ही है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे मॉड x का ग्राफ। ठीक है, मॉड x का ग्राफ, राइट। तो यहां पे ये आया ऐसे, स्ट्रेट है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट कर देता हूं, राइट। तो ये हो गया मॉड x का ग्राफ। तो यहां पे हम लोग बात किए मॉड x के बारे में। एक पॉइंट एक्स्ट्रा आप लिखेंगे मॉड x के बारे में, क्या पॉइंट रहेगा वो, ये रहेगा कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने मॉड x को बनाते समय, ये देखो ऐसे बनाया लाइन और ऐसे करके लाइन खींचा, तो कहीं भी मॉड x को बनाते समय कहीं भी क्या मेरा पेन उठा, क्या मेरा पेन पेपर से या ब्लैक बोर्ड से उठा, नहीं उठा ना, डायरेक्टली ऐसे लाइन खींचा, ऐसे खींचा। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये बोल सकता हूं मैं कि अगर आपका कोई भी ग्राफ बनाते समय पेन पेपर से नहीं उठ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि मॉड एक्सिस mod function mod of x is continuous everywhere। ठीक है, continuous everywhere but is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, mod x is continuous everywhere but is not differentiable at x is equal to 0। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये mod फंक्शन कंटिन्यूअस है पर x is equal to 0 पे, x is equal to 0 पे, यहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको हम समझेंगे अभी।
कि कंटिन्यूअस के ऊपर बात करना पड़ेगा मुझे और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात करना पड़ेगा। तो यहां पे अभी अगर मैं स्टार्ट करूं, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल कैलकुलस लूं, तो मैंने अभी क्या बात किया? अभी मैंने बात किया 7 टाइप के फंक्शंस के बारे में, कि 7 टाइप के फंक्शंस देखे, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन के बारे में हमने ग्राफ देखा, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, और फिर बोला कि वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, क्योंकि पेन कहीं नहीं उठा था बनाते समय, और डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको, ये दोनों पॉइंट को अभी हमें समझना है कि आखिर है क्या इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। और इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमको बात करना पड़ेगा किसका, पता है? हमको बात करना पड़ेगा लिमिट्स का, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं लिमिट्स, ठीक है। तो यहां पे आपका फर्स्ट लेक्चर जो था डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो क्या था? फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लिमिट्स के ऊपर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.